गुड मॉर्निंग। तो आज हमारा टॉपिक है कन्वेक्स लेंस और उसकी मदद से हम पोजीशन एंड नेचर एंड साइज ऑफ इमेज के बारे में जानेंगे। तो कंस्ट्रक्शन के लिए ऐसे कन्वेक्स लेंस ड्रॉ करना है। ध्यान रखना है जब भी रे डायग्राम बनाना है, कन्वेक्स लेंस की ये जो विड्थ है ये काफ़ी कम होनी चाहिए। तो उसके बाद में ये दो स्फीयर से मिला के बना है। एक स्फीयर ये, अगर हम इमेजिनेशन में पूरा करें, और दूसरा स्फीयर ये। तो सबसे पहले इस स्फीयर की बात करते हैं और इसको हम इमेजिनेशन में इसे कंप्लीट करते हैं। तो इस स्फीयर का जो सर्कल का सेंटर होगा वो ढूंढना है। तो वो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे बनेगा। तो उसे हम लेबल करेंगे 2F1। सिमिलरली इस स्फीयर को इमेजिनेशन में कंप्लीट करना है और उसका सेंटर ढूंढना है, तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे बनेगा। इसको नाम देंगे 2F2। तो ये जो 2F1 है ये इस स्फीयर का सेंटर है और ये जो 2F2 है ये इस स्फीयर का सेंटर है। उसके बाद में ड्रॉ करना है ऑप्टिकल सेंटर O। फिर इन दोनों ऑप्टिकल सेंटर और 2F1 के बीच में सेंटर पॉइंट ढूंढना है और उसको लगाना है F1। और इस साइड भी सेंटर पॉइंट ढूंढना है, उसको लगाना है F2। तो ऐसे करके ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। तो कन्वेक्स लेंस के दो फोकस होते हैं। लेंस के केस में हमेशा ही दो फोकस होते हैं। तो ये हो गई फोकल लेंथ। तो ये हो गई फोकल लेंथ। और कन्वेक्स लेंस के केस में हम ये वाला फोकस कंसीडर करते हैं। तो कन्वेक्स लेंस के केस में जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है। ये साइन कन्वेंशंस है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को। तो अभी हमारा आज मेन मकसद है पोजीशन एंड नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, लेंस फॉर्मूला हमारे केस में होता है, जो लेंस फॉर्मूला वो है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। एंड जो मैग्निफिकेशन होती है वो होती है h2/h1 और इज इक्वल टू v/u। तो ये लेंस फॉर्मूला है। तो जो पोजीशन पता लगती है इस फॉर्मूले से एंड नेचर एंड साइज पता लगता है इस मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले से। तो अगर आपको साइन कन्वेंशन के बारे में दोबारा जानना है तो मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। इस पे हम कंसंट्रेट करेंगे नेचर, साइज एंड नेचर के बारे में। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कन्वेक्स लेंस है और मैं इसकी फोकल लेंथ लेके चलता हूँ 20 सेंटीमीटर। तो कन्वेक्स लेंस के केस में जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है। कन्वेक्स लेंस के केस में जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है। तो फोकल लेंथ हुई +20 सेंटीमीटर। तो मान लो कि ऑब्जेक्ट मैं रखता हूँ, मान लो कि मैं ऑब्जेक्ट रखता हूँ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स लेंस। तो ये है जैसे 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आएगा। तो मान लो मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखता हूँ, तो ये ऑब्जेक्ट जो होगा वो लेंगे हम माइनस बाई साइन कन्वेंशन। अगर साइन कन्वेंशन की वीडियो चाहिए तो मैं भेज दूंगा। तो वो इसलिए क्योंकि इंसिडेंट लाइट जाएगी इधर और हम जो ये यू मेजर करेंगे वो ऑप्टिकल सेंटर से इधर को आएंगी। तो इंसिडेंट लाइट जा रही है इधर और हम जा रहे हैं इधर, तो अपोजिट जा रहे हैं, तो इसलिए यू नेगेटिव। तो हम वी कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग द लेंस फॉर्मूला। तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v माइनस ऑफ 1/u, अब u है -30 सेंटीमीटर और f है +20 सेंटीमीटर। तो 1/v हो गया
ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 1/30 और इज इक्वल टू 1/20। तो 1/b हो गया 1/20 माइनस 1/30, तो 1/b हो गया हमारे पास 60 एलसीएम आ गया, तो 3 माइनस 2, तो जो 1/b आ गया वो 1/60 आ गया, एंड जो v आ गया वो प्लस 60 सेंटीमीटर आ गया। तो जो v आ गया वो प्लस 60 सेंटीमीटर आ गया। इससे हमें पता चल गई पोजीशन, इससे हमें पोजीशन पता चल गई। तो ध्यान रहे कई बार कंफ्यूजन जो पैदा होती है वो यहाँ से पैदा होती है कि v पॉजिटिव आ गया तो उसके हिसाब से अंदाजा लगा लिया जाता है कई बार कि ये वर्चुअल इमेज है या रियल इमेज है। तो इस v अकेले सिर्फ v से नहीं पता चलता कि उसका नेचर क्या है या उसका साइज क्या है, इससे तो सिर्फ पोजीशन पता लगती है, और सिर्फ v को देख के हम नहीं कह सकते कि ये इमेज वर्चुअल है या रियल है। उसके लिए हमें मैग्निफिकेशन पे आना पड़ेगा। तो हमारा जो v निकल के आया है वो प्लस 60 सेंटीमीटर निकल के आया है। तो ध्यान रहे अभी तक हमें नहीं पता कि ये जो इमेज है ये वर्चुअल है या रियल है, वो बी से नहीं पता चलेगा, बी से सिर्फ पोजीशन पता चलेगी। नेचर एंड साइज के लिए हमें मैग्निफिकेशन पे आना पड़ेगा। तो हमारा v इतना निकल आया, तो इस चीज को मैं रब कर रहा हूं। तो नेचर एंड साइज के लिए हम चलेंगे मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले पे। नेचर एंड साइज के लिए हम मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले पे चलेंगे। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है लेंस के केस में v/u। तो जो v है वो है प्लस 60 सेंटीमीटर और जो u है वो है माइनस 30 सेंटीमीटर। तो जो मैग्निफिकेशन निकल के आई वो है -2, ये माइनस प्लस, तो -2 मैग्निफिकेशन निकल के आई। तो ध्यान रहे इस जो मैग्निफिकेशन -2 निकल के आई है इसके दो हिस्से हैं, इसके दो हिस्से हैं, एक तो ये वाला, एक इधर वाला और एक इधर वाला। तो एक साइन है और एक दूसरा नंबर है। तो अगर नंबर 1 से बड़ा है, जैसे कि ये नंबर जो है ये 2 है, तो इसका मतलब जो इमेज बनी है वो मैग्नीफाइड बनी है। इसका मतलब जो इमेज बनी है वो मैग्नीफाइड बनी है। नंबर जो 2 आया है वो 1 से बड़ा है, तो इमेज बनी है वो मैग्नीफाइड बनी है। और माइनस का मतलब है कि इमेज जो बनी है वो उल्टी बनी है, इन्वर्टेड बनी है। माइनस का मतलब है इन्वर्टेड बनी है। तो इसमें एक बार ध्यान से सुनना कि इसमें कंफ्यूजन होती है कि जब मैं कह रहा हूं कि मैग्निफिकेशन 1 से बड़ी होती है तो इमेज बड़ी बनती है, तो कई बार इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये -2 तो 1 से छोटा है। पर मैं फिर कह रहा हूं इस साइन को और इस नंबर को बिल्कुल अलग अलग देखना है। इस साइन का मतलब, नेगेटिव का मतलब सिर्फ ये है कि इमेज इन्वर्टेड बनी है, और ये 2 है, 2 का मतलब कि 1 से बड़ा है 2, तो ये इमेज मैग्नीफाइड बनी है। तो इसको इस प्रकार से इकट्ठा कभी नहीं पढ़ना कि -2, क्योंकि -2 तो 1 से छोटा है, दैट ठीक है वो बात, पर -1 और इस 2 का मतलब बिल्कुल अलग है, इसको अलग अलग देखना है। तो माइनस का मतलब इन्वर्टेड इमेज, और 2 जो कि है, जो 2 जो कि है वो इमेज 1 से बड़ा है 2 नंबर, तो इमेज जो बनी है वो मैग्नीफाइड बनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इमेज बनी है वो नेगेटिव साइन का मतलब है कि इमेज जो बनी है वो इन्वर्टेड बनी है, उल्टी बनी है। इन्वर्टेड का मतलब उल्टी, और ये 2 जो है ये 1 से बड़ा है, इमेज जो बनी है ये मैग्नीफाइड बनी है। तो जो इन्वर्टेड इमेज होती है वो हमेशा रियल होती है। जो इन्वर्टेड इमेज होती है
वो हमेशा रियल होती है। तो यहाँ से पता लगता है, इस साइन से पता लगता है कि इमेज का जो नेचर है वो रियल है या वर्चुअल है। तो अभी नेगेटिव का मतलब इमेज इन्वर्टेड है, और वो जो इन्वर्टेड इमेज होती है हमेशा ही रियल होती है। और ये जो 2 है ये 1 से बड़ा है, तो यानी कि मैग्नीफाइड बनी है। और ध्यान रहे, फिर से मैं कह रहा हूं कि इस माइनस साइन को और इस 2 के साइन को बिल्कुल अलग अलग देखना है। तो ये केस था कि इमेज जो बनी है वो रियल बनी है, तो ये आ गई पोजीशन इमेज की प्लस 60 सेंटीमीटर, ये आ गया नेचर, और ये आ गया साइज। ठीक है, तो अब हम चलेंगे कि वर्चुअल के केस। और अगर इसका मैं रे डायग्राम बनाऊं, तो रियल का मतलब होता है कि एक्चुअली रेस मीट हो रही हैं। तो अगर मैं सबसे पहले एक इधर रे निकालूं पैरेलल, तो यहाँ पे जाके ये फोकस में से पास करेगी, ये फोकस में से पास करेगी, और दूसरी मैं ऑप्टिकल सेंटर में से टपाऊंगा, तो इमेज जो बनी वो तकरीबन तकरीबन यहाँ तक बनी। तो आप देख पा रहे हो कि जो लाइंस हैं वो एक्चुअली में मीट हुई हैं, एक्चुअली में मीट हुई हैं। और जो इमेज बनी है वो डबल द साइज एंड इन्वर्टेड बनी है। तो रेस जो है वो एक्चुअली में मीट हुई है, इसलिए ये हुई रियल इमेज, इन्वर्टेड इमेज एंड मैग्नीफाइड इमेज। तो ये केस था रियल इमेज का। तो अभी नेक्स्ट एक केस लेते हैं, कन्वेक्स लेंस में सिर्फ एक ही केस होता है जिसमें कि इमेज वर्चुअल बनती है, और उसमें हम देखेंगे कि m की वैल्यू क्या आएगी। उसमें हम देखेंगे कि m की वैल्यू क्या आएगी। तो उसके लिए मैं दूसरा केस लेता हूँ, मैं लेंस तो यही लेता हूँ बट सेटअप दूसरा लेता हूँ। तो इस बार यही फॉर्मूला है, और फोकल लेंथ है मेरे पास प्लस 20 सेंटीमीटर, क्योंकि लेंस वही है। इस बार मैं ऑब्जेक्ट रखता हूँ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस। इन फ्रंट ऑफ द लेंस, तो यानी कि यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ द लेंस यानी कि यहाँ पे, तो यू को हम लेंगे नेगेटिव, क्योंकि इंसिडेंट लाइट हमारी जाएगी लेफ्ट टू राइट, और जो हम ये यू डिस्टेंस मेजर करेंगे वो मेजर करेंगे ओ टू, वो मेजर करेंगे राइट टू लेफ्ट, तो वो अपोजिट हो जाएंगे, इसलिए यू नेगेटिव। अगर वीडियो चाहिए होगी तो मैं भेज दूंगा। तो इसके लिए हम v की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे 1 - u इज इक्वल टू 1 - f। तो माइनस, और u है हमारे पास -10, और f है हमारे पास +20। तो यहाँ पे आ गया +1/10, और यहाँ पे आ गया 1/20। तो v निकल के आया 1/20 - 1/10। तो v निकल के आया 20 LCM 1 - 2। तो v निकल के आया -1/20, तो v आ गया -20 सेंटीमीटर। जो v निकल के आ गया वो निकल के आ गया -20 सेंटीमीटर। तो फिर से ध्यान रहे कि ये आ गई पोजीशन ऑफ इमेज, और अभी तक हमें ये नहीं पता चला है कि पोजीशन की नेचर क्या है और साइज क्या है। नेचर के बारे में भी हम इस वीक को देख के नहीं बता सकते। नेचर को देखने के लिए हमें मैग्निफिकेशन पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ तक देखो, उसके बाद मैं इसकी नेचर एंड साइज पे आता हूँ।
तो ये हमने v निकाल लिया -20 सेंटीमीटर। तो इसको हम रब करेंगे। तो अब हम निकालेंगे मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन जो होगी वो होगी v/u, और v है हमारे पास -20 और u है हमारे पास -10। तो जो मैग्नीफिकेशन आई वो +2 आई। तो फिर से इन दोनों को अलग अलग देखना है। ये जो 2 है ये 1 से बड़ा है, यानी कि इमेज बनी है वो मैग्नीफाइड बनी है। इमेज जो बनी है वो मैग्नीफाइड बनी है, और इस प्लस साइन का मतलब है कि इमेज जो बनी है वो इरेक्ट बनी है। इरेक्ट मतलब कि सीधी बनी है, और जो इरेक्ट इमेज होती है वो वर्चुअल होती है। तो ये हमने पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज बता दिया। फिर से ध्यान रखिए, इस वी को देख के हम नहीं कह सकते कि नेचर क्या है। इस साइन को देख के, मैग्निफिकेशन में जो ये साइन आता है, इसको देख के हम बताते हैं कि इमेज वर्चुअल है या रियल है। तो जो इरेक्ट इमेज होती है, जो सीधी इमेज होती है, वो हमेशा वर्चुअल होती है। तो अगर इसको मैं ड्रॉ करूं, तो इसको अगर इस वर्चुअल का मतलब है कि ये रे जा रही है इधर, ये रे जा रही है इधर, और यहाँ से बाद ये फोकस में से पास करेगी, ये फोकस में से पास करेगी। और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर में से। तो एक चीज नोट करो कि एक्चुअल रेस इधर जा रही हैं और एक्चुअल में ये कभी भी मीट नहीं करेंगी। पर यहाँ पे जो ऑब्जर्वर खड़ा है, यहाँ पे कोई आंख लगाए खड़ा है, कोई आंख से इसको देख रहा है, तो उसको तो ये लगेगा कि जो रेस आ रही है वो इस पॉइंट से आ रही है। उसको तो यही लगेगा कि जो रेस आ रही हैं वो इस पॉइंट से आ रही हैं। तो इसलिए जो इमेज बनी वो वर्चुअल बनी। इसलिए जो इमेज बनी वो वर्चुअल बनी, मतलब कि एक्चुअल में रेस नहीं मीट हुई है। एक्चुअल में तो ये रे इधर गई और ये रे इधर गई और एक दूसरे से दूर ही जाती जा रही हैं। पर यहाँ जो ऑब्जर्वर खड़ा है, अगर हम इन रेस को बैक साइड एक्सटेंड करें तो इस ऑब्जर्वर को तो यही लग रहा है कि जो रेस है वो यहाँ से आ रही है। तो जो इमेज बनी वो वर्चुअल बनी, रियल में नहीं बनी। वर्चुअल इमेज का मतलब वो होता है कि जिसे हम स्क्रीन पे नहीं ला सकते। जैसे कि प्रोजेक्टर, अगर हम वाइट पर्दा लगाएं और प्रोजेक्टर लगाएं तो वो जो मूवी है उसको हम स्क्रीन पे ला सकते हैं। तो वो प्रोजेक्टर वाली जो इमेज हुई वो रियल इमेज हुई। और यदि हम वर्चुअल इमेज की बात करें कि जैसे कि हमारे आईने में बनती है, प्लेन मिरर में बनती है, वो हम शीशे में तो अपनी इमेज देख पाते हैं, तो उस इमेज को ऐसे सपोज अगर उसके शीशे के सामने को वाइट पर्दा रख दें तो वाइट पर्दे पे उस इमेज को नहीं ला सकते। तो सिमिलरली ये जो इमेज बनी है वो एक वर्चुअल इमेज बनी है। तो ये केस बताए। फिर एक मैं केस लेता हूं, जैसे अगर सपोज तो केस आ जाता है कि मैग्निफिकेशन है, सपोज केस आ जाता है कि मैग्निफिकेशन है -0.5। तो इन दोनों को भी बिल्कुल अलग अलग देखना है। तो ये जो 0.5 है ये 1 से छोटा है, तो जो इमेज बनी वो डिमिनिश्ड बनी। तो इमेज बनी वो डिमिनिश्ड बनी। और ये माइनस, माइनस का मतलब जो इमेज बनी वो इन्वर्टेड बनी।
तो इन्वर्टेड इमेज रियल होती है। तो ऐसे एक एग्जांपल में अगर इस केस में अगर कोई भी केस ऐसा आएगा तो इमेज डिमिनिश्ड होगी और इन्वर्टेड होगी। इन्वर्टेड का मतलब इमेज रियल होगी। तो ये थे नेचर एंड साइंस, इसको देख लें।